हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग। तो फाइनली, जैसे कि मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि मैं जल्द ही वीडियो के साथ आऊँगी, तो बस इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। एंड आफ्टर अ लॉन्ग, मतलब मेरी भी काफ़ी ब्रेक हो गई थी 15-20 डेज़ आफ्टर मेंस। तो मैंने सोचा कि अब स्टार्ट करते हैं एंड क्यों ना आपके साथ स्टार्टिंग से ही शेयर करते हैं, क्योंकि जब भी हमारा ब्रेक हो जाती है ना, उसके बाद ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप पहले दिन ही 10 घंटे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कभी कभी पॉसिबल है भी है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा स्लोली ही स्टार्ट करूँगी। बीच में मैंने एक दिन अपना पूरा रूम साफ़ किया था, जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे ना, उसके बाद ही, क्योंकि वो ना एग्ज़ाम्स में जो रूम की हालत हो गई थी ना, हर जगह बुक्स और हर जगह ये। ब्रेक में भी मैं जब वो बुक्स देख रही थी ना, मेरे को वही वाले एग्ज़ाम फेज़ याद आ रहा था। तो मेरे को था कि नहीं नहीं, मुझे अपना रूम साफ़ करना है, ये बुक्स वगैरह हटानी है। तो मैंने एक बार अपना रूम पहले ही साफ़ किया था अच्छे से, बुक्स सब सेट कर दी थी अलमीरा में, सामने मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन अब फिर जब वापस पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो वापस धूल हो जाती है, तो वापस से मैंने आज साफ़ किया, उसके बाद ही पढ़ने के लिए बैठेंगे। सबसे पहले तो मैंने अपनी दीवार पे ना बहुत कुछ लगाया होता है। मेरा क्या है कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ ना, या फिर कोई भी चीज़ है ना, वो मेरे को सामने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो कैलेंडर होता है एक, उसके अलावा कोई भी टू डू लिस्ट है, या क्या चीज़ें कवर करनी है इस चीज़ के लिए, या फिर मैं कौन सी चीज़ कहाँ से कर रही हूँ। तो मैंने ना वो हर कोई चीज़ कहीं ना कहीं चिपका कर रखी थी। एक तो नज़रों के सामने होता है, प्लस ऐसे आपको दिखता रहता है, मार्क करने में ईजी होता है। तो ये तो मेरी एक चीज़ है, मैं सामने स्टिक कर लेती हूँ। और ये मैंने करंट अफेयर्स का, जो 1 साल के थे, उनका ऐसे शेड्यूल बना के रखा था, क्योंकि मैं उनको टिक करती रहती थी। मैंने 1 साल की मैगज़ीन्स की थी, उस टाइम पे मेन 365 आई नहीं थी। और फिर मैंने सोचा कि मंथली ही कर लेते हैं, और मेरे को लगता है कि मंथली ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। अगर आपने मंथली की है ना पीटी 365 के लिए जाना ज़रूरी रहता है, ना ही मेन 365 के लिए जाना। कुछ चीज़ों में जा सकते हो, बट मंथली अगर कर रहे हो तो वो सब चीज़ को सफाइस कर देता है। उसके बाद मैंने अपने बेड के साइड पर भी कुछ कुछ लगा कर रखा था, तो हर जगह कुछ ना कुछ लगा ही हुआ था। तो अब सोचा कि ठीक है, अब मेंस ख़त्म हो गया है, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्स का पढ़ना है या फिर नेक्स्ट स्टेज का पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को पहले साफ़ करते हैं, उतारते हैं। लेकिन मैं इनको ना कभी भी ऐसा नहीं कि फेंक देती हूँ, मैं इनको संभाल के रखती हूँ। मेरे पास अभी भी लाइक 3-4 साल पहले के भी कुछ, अगर मैंने ऐसे स्टिकी नोट्स लगाए होंगे ना, तो अभी तक वो पड़े होंगे। ऐसे सोचती हूँ कभी कभी कि इन फ्यूचर देखा करेंगे कि हम किस टाइप से लगाते थे। और उसके बाद थोड़ा रूम वगैरह सेट करके मैंने अपना एक गर्म पानी का गिलास लिया, साथ में थोड़े से नट्स थे, और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। तो अभी ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत फुली फ्लेज्ड पढ़ना शुरू कर दिया कि 10-10 घंटे पढ़ रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा स्टार्ट किया था, जैसे आज तो मतलब थोड़ा ही पढ़ा गया, फिर टाइम वेस्ट हो जाता है उधर उधर करने में। प्लस आप जब थोड़ा अभी वो वैसा मोड चल रहा है ना, थोड़ा मतलब काम डाउन वाला, कि अभी कोई प्रेशर भी नहीं है, प्लस आपने इतनी देर ब्रेक ली, उसके बाद आप स्टार्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा स्लो मोड में जाएगा। पर ठीक है, 2-3 दिन लगेंगे, उसके बाद हम अपना फुल्ली प्रिपरेशन मोड में आ जाएंगे, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं एक ईपीएफओ की वीडियो देख रही थी, ये मैं आपको चैनल भी बताऊँगी। अगर आप में से भी कोई ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो ऐसे ये चैनल रेफ़र कर सकता है, मुझे सही लगा। यार मेरा यही है, मैं कोई भी एग्ज़ाम में अगर जाती हूँ ना, तो होता क्या है कि पहले तो आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो काफ़ी टाइम से, हर एक इंसान की जब एक प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट होती है, तो उसका एक मेन एग्ज़ाम का गोल होता है। किसी का यूपीएससी होता है, किसी का एसएससी होता है, किसी का कोई भी हो सकता है। तो वो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है। तो स्टार्टिंग में तो वो चीज़ें भी बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं, लेकिन स्लोली स्लोली उनका बिल्डअप बन जाता है। तो वैसे ही मेरे साथ है कि अब मैं यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, इन एग्ज़ाम के साथ कंफर्टेबल हो गई हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को सब आता है या फिर मैं क्लियर ही कर रही हूँ, बट एक होता है आप किसी सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो कि अब मेरे को पॉलिटी समझ में आती हैं चीज़ें, इकोनॉमी समझ में आती हैं। बेशक मुझे न्यू चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं, बट बेसिक्स पता है ना, तो वो चीज़ें कंफर्टेबल हैं। वैसे ही जब हमें अपने कंफर्ट जोन से निकल के किसी न्यू एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है, जिसमें न्यू चीज़ें होती हैं, न्यू स्टाइल से पढ़ना पड़ता है ना, तो हम प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हैं, प्लस हम डरते भी हैं। तो मेरे साथ भी ये होता है कि मैं बहुत बार सोचती थी कि किसी और एग्ज़ाम का देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। फिर मैं थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट करती थी कि यार अच्छा, ईपीएफओ का, उसमें अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी, उसमें कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, उसमें मैथ्स करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इंग्लिश करनी पड़ेगी, कौन करेगा ये सब। तो ऐसे मैं भी सोचती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि नहीं, छोड़ो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और इस बार थोड़ा सा सीरियसली देते हैं ईपीएफओ को। तो ये मैंने भी सोचा हुआ है, लेट्स सी हाउ इट गोज़। एंड मैंने ये 2 कप्स मंगवाए थे। तो अगर आपको पता होगा तो मतलब मैंने शायद से बहुत पहले शेयर किया कि मुझे ना ऐसे कप कलेक्शन बहुत अच्छी लगती है करना। मेरे को ऐसे अच्छा लगता है, कुछ भी पीना हो ऐसे अच्छे से कप में पियो, कॉफ़ी पी रहे हो, पानी पी रहे हो बेशक।
तो ये मैंने 2 मंगवाए थे, मतलब साल में 2 तो बनते ही है ना यार। तो बस ऐसे मंगाए थे, तो मेरे को अच्छे लग रहे थे काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद मैंने सुबह का थोड़ा स्लॉट किया। ये मैंने आपको चैनल भी दिखा दिया था, एक क्लियर विजन फॉर यूपीएससी करके, तो उनकी मैंने कुछ वीडियोस देखी थी। प्लस अमित सर हैं एक, जो कि पहले स्टडी आईक्यू में पढ़ाते थे, उनके चैनल है, तो उन्होंने भी ईपीएफओ रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, तो मैं यही देख रही हूँ। एज सच मैंने कुछ नहीं सोचा है अभी कि मैं कोई लेक्चर्स देखूँगी या फिर प्रॉपरली कोई कोचिंग ज्वाइन करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखूँगी किस तरह से मेरे लिए चीज़ें सूट हो रही हैं, वैसे वैसे मैं प्रोसीड करूँगी। मेनली बुक्स को रेफ़र करूँगी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, बाकी देखते हैं। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड फिर मैं ना अपना इंटरव्यू का पढ़ने बैठ गई थी, जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उसमें थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है कि आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उसके आंसर थोड़े प्रिपेयर करते हो, थोड़ा इन जर्नल व्यू समझते हो, तो वो उसमें मैं क्या ही दिखाती। उसके बाद शाम को मैंने किया वर्कआउट। तो अभी मैंने जिम जो है मेरी, वो मेरी मेंबरशिप ख़त्म हो गई थी जुलाई में। वैसे मैं जुलाई पूरा गई नहीं जिम, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो वो मेरा 1 महीना पूरा वैसे ही गया। अब मेरा मन नहीं है जिम जाने का। इन फ्यूचर मैं जाऊँगी, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है, तो अभी मैं घर पे ही कंटिन्यू कर रही हूँ, और सही है। घर में ना बहुत ईज़ से कर सकते हो, यूट्यूब पे आजकल सब कुछ होता है, आपको कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, मज़े से आप कर सकते हो। तो बस मैंने थोड़ा वर्कआउट किया, फिर फ्रेशन अप होकर फिर पढ़ने के लिए बैठ गई। फिर रात को 1 गिलास दूध पिया और फिर वापस पढ़ने के लिए बैठ गई। और मेरे को ऐसे अजवाइन डाल के पीने का मन कर रहा था, मेरे को अजवाइन का टेस्ट ऐसे अच्छा लगता है, दूध में भी चाय में भी, तो वो मैंने पिया और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। अभी तो ऐसा हो रहा है कि मतलब मेरे को इंटरव्यू का भी पढ़ना है ना, तो मेरे लगभग दिन के 2 से 3 घंटे तो न्यूज़पेपर में ही जाते हैं, जिसमें पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ, फिर मैं अपनी स्टेट का न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, फिर मैं द वेंटेज सुनती हूँ पलकी शर्मा का। उसके बाद मैं और कुछ एडिटोरियल का रिलेटेड सुनना हो, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स का पढ़ते हो या मेंस का पढ़ते हो ना, आपको इतनी इन डेप्थ नॉलेज या फिर ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती है वहाँ पे। आपको एक क्वेश्चन होगा, आपको उसका आंसर देना है, बट इंटरव्यू में आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, आपके एनालिटिकल नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आपसे पूछ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, आपके व्यू पॉइंट्स होने चाहिए। तो वो चीज़ें तभी बनती हैं जब आप इन डेप्थ न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में जो राइटर्स हैं उनके आप व्यू पॉइंट्स को पढ़ते हो। तो बस यही है। तो मतलब 2 से 3 घंटे तो मेरे न्यूज़पेपर में जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ईपीएफओ रिलेटेड पढ़ने में जाते हैं। सो इसी तरह से ही मेरे अभी दिन जा रहे हैं, और थोड़ा टाइम लगेगा, 1 डेढ़ हफ्ता चीज़ें वापस सेटल डाउन होने में, क्योंकि जब आप नए एग्ज़ाम का थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, आपको शुरू में कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं, बहुत बेसिक होती हैं, बट आपको नहीं समझ आती हैं। मैं अपना बता सकती हूँ, जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तो हुआ क्या था कि मैंने अपनी स्टेट में ही ना एक कोचिंग ज्वाइन की थी, और मैं कॉलेज के साथ वहाँ कोचिंग में जाती थी पढ़ने के लिए। वहाँ पे जो पॉलिटी वाले सर थे ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाते थे, या पढ़ाते होंगे अच्छा, बट मेरे को नहीं समझ आता था बिल्कुल भी। तो वो मैंने उनकी क्लास में गई ही नहीं कभी। मैंने 2 दिन गई थी शायद से, मैंने सोचा मुझसे नहीं हो रहा इनसे, मैं नहीं जा रही, मैं घर पे पढ़ूँगी। तो मैंने घर पे ना खुद पढ़ना स्टार्ट किया लक्ष्मीकांत को। कॉलेज भी साथ साथ चल रहे थे, फिर शायद से समर वेकेशंस भी हो गई थी, तो मैं उस टाइम पे पॉलिटी पढ़ रही थी। तो मैंने यूट्यूब से हेल्प ली थी, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा सर थे, उनकी 100 वीडियोज़ थी वहाँ पे, तो हर एक चैप्टर की। तो मैं एक पहले उनकी वीडियो देखती थी, और बहुत शॉर्ट वीडियोज़ थी, वो सिर्फ एक समरी देते थे चैप्टर में क्या है। तो मैं वो पहले वो वीडियो देखती थी, फिर मैं खुद से चैप्टर पढ़ती थी, फिर मैं उसको रिवाइज़ करती थी। तो ऐसे करके ना मैंने पॉलिटी अपनी फ़र्स्ट टाइम कंप्लीट किया है। और आप मानोगे नहीं, लेकिन मेरे को 3 महीने लगे हैं लक्ष्मीकांत फ़र्स्ट टाइम इन माई लाइफ पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे को स्कूल टाइम में ना ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को साइंस, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, और स्कूल में ना टीचर्स अच्छे से पढ़ाते भी नहीं थे। ये तो मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि कितने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ भी, अगर आपको सब समझ है। ज्योग्राफी कितनी इंटरेस्टिंग है, कैसे एटमॉस्फेरिक चीज़ें हो रही हैं, कैसे कोई फिनोमेना होता है, उसके पीछे कितना मतलब चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ये आपको कोई अच्छे से समझाए ना, तब मज़ा आता है। तो मेरे साथ ये चीज़ें होती थी। तो मैंने पॉलिटी को 3 महीने में पढ़ा था, और आज के टाइम पे मैं खींच के 1 दिन में, अगर मैं पूरा दिन बैठूँ तो मैं 1 दिन में लक्ष्मीकांत रिवाइज़ कर सकती हूँ। तो ये चीज़ होती है। तो जब भी हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, उसके लिए एफ़र्ट्स लगते हैं, हमें अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो अभी जैसे मैं ईपीएफओ का कर रही हूँ, तो मेरे को उसमें वो चीज़ फ़ील हो रही है, क्योंकि नए-नए टॉपिक्स हैं, कभी सुनना नहीं होती ना चीज़ें, कभी पढ़ी नहीं होती, तो आप जब पढ़ने लगते हो तो थोड़ा-सा न्यू लगता है, समझ नहीं आता, आपको ऐसे लगता है आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, बट उस टाइम पे आपको एफ़र्ट्स देने पड़ते हैं, बाद में यही सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। तो अभी तो मेरा यही है कि हाफ़ डे वो, हाफ़ डे ये। एक मैंने अपना ऑप्शनल का भी सोचा था कि मैं थोड़ा-सा उसको प्रिपेयर कर लूँ अच्छे से, क्योंकि मैंने पहले बहुत रश में की थी चीज़ें, तो मेरे को थोड़ी रिवीजन की ज़रूरत है। लेकिन वही है, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा काफ़ी चीज़ें करने को, बट देखते हैं कितना इनकॉर्पोरेट हो पाता है।
आप लोगों में से ना आप ये भी पूछते हो कि जैसे मैंने रिसोर्सेज फॉलो की या कुछ भी किया तो वो मैं कहाँ से मटेरियल लेती हूँ। एक तो यार आपको ना सब कुछ फ्रीली मिल जाता है। गूगल पे सर्च करना आना चाहिए, टेलीग्राम पे सर्च करना आना चाहिए। टेलीग्राम पे बहुत सी चीज़ें फ्रीली होती हैं, प्लस कुछ वेबसाइट्स भी होती हैं गूगल पे जहाँ पे फ्रीली मटेरियल अवेलेबल होता है। और बहुत से टॉपर्स हैं ना, उन्होंने तो अपने खुद के टेलीग्राम अकाउंट्स बनाए हुए हैं और वहाँ पे वो अपने नोट्स देते हैं, तो मैंने तो वहीं से उठाए हैं उनके नोट्स भी। और इसके अलावा अगर आपको जैसे दिल्ली से कुछ मंगाना हो ना मटेरियल, तो आप वहाँ से भी मंगा सकते हो। मैं एक जगह से मंगाती हूँ, वो है गणेश बुक स्टोर, जो कि मैंने खुद भी दूसरे यूट्यूबर्स के चैनल पे देखी थी प्रमोशन, मतलब वो तो प्रमोशन कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा चलो देखते हैं मंगा कर। तो मैंने मंगाई तो अच्छा मटेरियल था वहाँ पे, और अच्छी जल्दी भी आ जाता, और सब पैकेजिंग वगैरह सब कुछ अच्छी थी। तो कोई भी कोरियर सर्विस से आप मंगा सकते हो दिल्ली से, तो मेरा तो 3-4 दिन में आ जाता है मटेरियल। तो बस इस तरह से आप सारा मटेरियल आपको मिल जाता है। आपको बस आना चाहिए ये चीज़ें करना, और ये जब आप चीज़ें सीखोगे ना तभी आपको आएंगी, ऐसे नहीं समझ आता है। जब स्टार्टिंग में मैं भी इन जर्नी में थी, मुझे नहीं समझ आता था कहाँ से मटेरियल मिलता है, क्या करना होता है। स्लोली स्लोली ही समझ आता है। उसके बाद रात को ना सोने से पहले मैं ये बुक पढ़ रही थी, और काफ़ी टाइम पहले मैंने स्टार्ट की थी पढ़ना, फिर बीच में छूट गई एग्ज़ाम्स की वजह से, तो अब मैंने वापस से वो पढ़ना स्टार्ट किया है। एंड सुबह ना मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था पास्ता खाने का। मैंने बाहर का खाना बंद रखा है, तो मैंने सोचा घर पे बनाते हैं। तो मैंने घर पे खुद से बनाया, बहुत सी वेजीज डाल के और थोड़ा सा पास्ता डाल के। बहुत यम बना था, मतलब ऐसे मज़ा आ गया खाकर इतने दिनों के बाद। और घर पे आप बनाते हो ना, थोड़ा सा अपने हिसाब से कैलोरीज़ को काउंट करके बनाते हो, तो ऐसा लगता भी नहीं है कि हमने ज़्यादा खा लिया या समथिंग। और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है रात के 3:40 अराउंड, रात का टाइम हो रहा है ये। तो हुआ क्या कि मैं ना शाम में थोड़ा सो गई थी 2-3 घंटे, और फिर मैं उठी रात को तो डिनर वगैरह किया। उसके बाद मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसे फ़ोन देख रही थी और मैंने ना ऐसे कुछ मोटिवेशनल सा सुन लिया। मेरे को इतनी मोटिवेशन आ गई मैंने कहा यार एक तो नींद भी नहीं आ रही है, फ़ोन चलाने से अच्छा मैं पढ़ ही लेती हूँ। तो मैं उठी और मैं पढ़ने लग गई। और फिर यहाँ पे ना मैं ऐसे ढूंढ रही थी, मेरे को भूल ही गया था कि मेरे पास इंग्लिश और मैंने क्वांट की बुक मंगवाई थी, इसी साल मंगाई थी शायद से, बट भूल ही गया था। इसमें इंग्लिश की जैसे मेरे को एसपी बख्शी चाहिए थी और क्वांट की भी थी, तो मैं कुछ और ढूंढ रही थी और मेरे को इंग्लिश की बुक मिल गई। तो मैंने कहा अच्छा यार ये तो मेरे पास है। उसके बाद फिर मैंने वापस से पढ़ना स्टार्ट किया, एंड मैं थोड़ा सुबह तक पढ़ा था। उसके बाद तो फिर मैं संडे को पूरा दिन ही सोई, दिन में सो गई थी। और मतलब थोड़ा स्लीप साइकिल ऊपर नीचे ही चल रहा है, पर ठीक है। मतलब अब मैं ऐसे ना कंप्लेंट नहीं करती इन चीज़ों का कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरे को ये नहीं हो रहा। जब आप जागे हो ना, जिस भी टाइम जागे हो, बस पढ़ने लग जाओ। ये नहीं मैटर करता आप सुबह पढ़ रहे हो, रात को पढ़ रहे हो, कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, कुछ मैटर नहीं करता। रूटीन है तो वेल एंड गुड, बट कभी कभी ख़राब भी हो जाती है, तो वो भी कम्प्लीटली ओके। तो उसके बाद मैंने यही अपना सेशन कंटिन्यू किया, और सुबह 6 बजे के बाद इतनी ज़्यादा तेज़ यहाँ पे बारिश लग गई ना। तू जो मिला तो जिंदगी है बदली, मैं पूरा नया हो गया। तो ऐसे ही मैं दरवाजे से बाहर रेन की आवाज़ सुन रही थी, बहुत तेज़ हो रही थी, बट बहुत कामिंग भी लगती है। बट बहुत ज़्यादा तबाही भी हो रही है, तो उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब हर जगह बहुत सुनने को आ रहा है, इस बार तो हमारे एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है, अब कुदरत का कहर है, कुछ नहीं कर सकते। और फिर मैंने थोड़ी देर बारिश वगैरह सुनी, और बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे फिर किसी दिन किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय। ये मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह।